हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो कोऑर्डिनेशन। सो लास्ट लेक्चर में हमने एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन पे कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे, इस कोर्स का लास्ट टॉपिक देखेंगे, जो कि है डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला डिसऑर्डर है क्वेशरकर, जो एक प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। जनरली किनमें होता है? चिल्ड्रन, वो भी कौन से? जो 1 से 3 साल के बीच में हैं। ठीक है, 1 से 3 साल के बच्चों के बीच में ये देखा जाता है, ये डिसऑर्डर। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम क्वेशरकर आर अंडरवेट एंड शोड स्टंट ग्रोथ, पुअर ब्रेन डेवलपमेंट, जिसको हम लोग मेंटल रिटार्डेशन भी बोलते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, उनको भूख नहीं लगती है, एनीमिया है, एनीमिया, ये सब सिम्टम्स हैं क्वेशरकर के। एनीमिया है, फिर प्रोट्यूडिंग बेली, प्रोट्यूडिंग बेली मतलब ब्लोटिंग एंड स्वेलिंग आ जाती है बेली एरिया में। स्लेंडर लेग्स मतलब पतले लेग हो जाते हैं। बल्गिंग आई मतलब उभरी हुई आंखें, जैसे किसी 80 साल के बुढ़े की होती है, उभरी हुई आंखें, बाहर ऐसे लगता है कि बाहर आ गई हैं आंखें। ठीक है, ये सब होता है क्वेशरकर में। सेकंड कौन सा है? मैरास्मस। इट इज अ प्रोलॉन्ग्ड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन फाउंड इन इन्फेंट अंडर 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल तक के बच्चों में ये देखा जाता है। इस डिजीज में इन दिस डिजीज प्रोटीन डिफिशियंसी इज कपल्ड, मतलब इसमें भी प्रोटीन, ये भी प्रोटीन डिफिशियंसी के वजह से होता है। और साथ ही साथ ये किस वजह से होता है? लोअर टोटल फूड कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, सिम्टम्स क्या क्या है इसके? कि मेंटल रिटार्डेशन है पहला, सबक्यूटेनस फैट डिसअपियर, रिब्स बिकम प्रोमिनेंट, रिब्स दिखने लगते हैं पूरे। ठीक है, जितना भी बॉडी का फैट है, त्वचा के नीचे या बोल सकते हो चमड़े के नीचे का जो फैट है वो चला जाता है। ठीक है, रिंकल्ड हो जाती है उनकी जो भी स्किन है, वो रिंकल आ जाते हैं स्किन पे, थिन हो जाती है, ड्राई हो जाती है स्किन, वेट लॉस हो जाता है उनका, फिर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्टॉप हो जाता है उनका। ठीक है, तो इस तरह से उनका बॉडी का क्या होता है, पूरा सिस्टम ही एक तरह से स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट है इंडाइजेशन। ठीक है, ये किस वजह से होता है? जब भी हम कुछ ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा खा लेते हैं, जैसे मान लो आपको कोई डिश ज़्यादा अच्छी लगी, ठीक है, रात के समय में आपने उसको ज़्यादा खा लिया। ठीक है, देखो जब भी हम लंच करते हैं ना, तो लंच में अगर ज़्यादा खा लिया तो वो एक बार के लिए डाइजेस्ट हो भी जाता है, क्योंकि दिन भर हम काम करते हैं। बट रात में खाने के बाद हम कहीं जाते नहीं हैं। ठीक है, रात में तो हमको सोना होता है, तो उस वजह से क्या होता है? इनडाइजेशन होता है, अपच बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है? ओवर ईटिंग से। 4 की जगह 10 चपाती खा लिया तो वो हो गया ओवर ईटिंग। ठीक है, इनडेक्यूएट एंजाइम सिक्रीशन हो जाता है। स्पाइसी ज़्यादा फूड अगर आप खाते थे, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला, तो उससे भी होता है। फिर डिस्कम्फर्ट एंड वेरियस सिम्टम्स, इट कैन लीड टू लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब फिर भूख नहीं लगती है, पेट ऐसे भरा भरा लगता है। ठीक है, मतलब भूख नहीं लगती है, हार्ट बर्न होता है, बोलते हैं ना एसिडिटी हो गई है। ठीक है, रिगर्टिगेशन होता है, डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया ना अपच को बोलते हैं। ठीक है, स्टमक पेन होता है, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। फोर्थ कौन सा है? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या है? देखो इनडाइजेशन क्या हुआ कि ओवर ईटिंग की वजह से हमको तकलीफ हो रहा था। अब कॉन्स्टिपेशन क्या है ना? फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफिकेशन। डिफिकेशन मतलब इजेशन में बताया था ना मैंने लास्ट लेक्चर में, कि क्या होगा, रेक्टम से पास हो जाएगा। अब इसमें ना वेस्ट फूड पास ही नहीं होता है हफ्ते हफ्ते तक। ठीक है, वंस पर वीक होता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। या जो हमको फीकल मैटर है वो पास करने में अगर डिफिकल्टी आ रही है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो दिस रिजल्ट्स इन कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज डायरिया। अब हफ्ते में अगर 20 बार होने लगे, या दिन में अगर 3 से 4 बार होने लगे, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका डायरिया का सिचुएशन। पासिंग लूजी वाटर स्टूल्स मोर देन 3 टाइम्स अ डे, ठीक है, इट्स कॉल्ड एज डायरिया। डायरिया कैन लीड टू डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में। इसलिए देखोगे आप, जिनको डायरिया होता है उन पेशेंट्स को डॉक्टर्स क्या देते हैं? ORS देते हैं। ठीक है, या अगर वो घर पे होता है तो उसको वो बोलते हैं ना, नमक, पानी में नमक चीनी का घोल बना के देते हैं। ठीक है, बीपी के पेशेंट्स को भी दिया जाता है और डायरिया के पेशेंट्स को भी दिया जाता है ये। ठीक है, कॉजेज ऑफ डायरिया इन्फेक्शन थ्रू फूड एंड वाटर से हो सकता है, और डिसऑर्डर लाइक अल्सर, कोलाइटस, इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन, ये सब इसके
सिम्पटम्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया आज। और ये कोर्स का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।